हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग। ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग कहाँ यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग का मतलब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये मैंने राउटर ले रखा है, मगर अपन इसको एज ए फायरवॉल मानेंगे अभी। ठीक है, फायरवॉल मैंने जीएनएस पे ले रखा है, तो आपको जस्ट शो करने के लिए हाउ टू इसका मतलब इसका कैसे यूज़ होता है। तो राउटर से ये फायरवॉल से अपने चार चीज़ें 3 स्विच जुड़े हुए हैं और 3 स्विच से 4 पीसी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी अपने ये पीसी हैं ये कम्युनिकेट पर्टिकुलर पोर्ट्स पे करें, एज ए एफटीपी, एचटीटीपी या टेलनेट समथिंग डीएनएस। तो पर्टिकुलर पोर्ट यूज़ हैं, पर्टिकुलर पोर्ट के लिए ये कम्युनिकेशन कर पाएँ, और जो अदर पोर्ट्स हैं उसके लिए कम्युनिकेशन ये एक दूसरे से नहीं कर पाएँ। ठीक है, माना यहाँ पे 192.168.1.0 का है, या 2.0 या 3.0। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चारों पीसी हैं ये इसको टेलनेट कर पाएँ या डीएनएस की सर्विसेज करें, तो उसके लिए वो परमिट हो, एचटीटीपी के लिए परमिट हो, बट और सब के लिए डिसेबल हो। ठीक है, तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। तो फायरवॉल इसको अपन टेस्ट नहीं कर सकते, जस्ट अपन चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अपना वो लिया फायरवॉल, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इनेबल पहले लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट ग्रुप, कॉन्फ़िग मोड में आ जाएंगे। और एक चीज़ और, जैसे मैंने जो ये वाला सिनेरियो 1.0 का, इसको मान लिया N1 यानी नेटवर्क 1, और जो ये वाले सिनेरियो 2.0 इसको मान लिया N2, और जो ये वाला सिनेरियो इसको मान लिया N3। ठीक है, और जो अपने पोर्ट्स हैं जिसको अपन परमानेंट डिसेबल करना चाहते हैं उसको मान लेते हैं अपन सर्विस यानी S1। ठीक है, तो ग्रुप, ऑब्जेक्ट ग्रुप नाम दे देते हैं अपन। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क करेंगे तो अभी अपन नेटवर्क शो कर रहे हैं, तो नेटवर्क क्वेश्चन मार्क कीजिए, वर्ड N1 दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कीजिए, कुछ नहीं है, एंटर कर लीजिए। ठीक है, देन नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट, होस्ट के आईपी एड्रेस क्या है, पहले अपन 192.168.1.1 ले लेते हैं, 2.1 ये ले लेते हैं, 3 और ये 4। अपन ने यहाँ का सिनेरियो तो पूरा कर लिया, 1 2 3 4, 1.1 2 3 4। अब यहाँ पे 192.168 2.1 2.2 2.3 2.4 और यहाँ 3 का ले लेंगे। ठीक है, हो गया, एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे ये N2 ले लेते हैं। ओके, आईपी एड्रेस लेते हैं 2.1 2 3 4। ओके, एग्जिट। अब N3 ले लेते हैं, 3.1 3.2 3.3 और 3.4। ओके, एग्जिट। देन अगेन अपन को अब सर्विस पोर्ट बताने की कौन कौन से हैं। सर्विस आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कीजिए, वर्ड लिख लीजिए, S1 ले लिया अपन ने, और टीसीपी के पोर्ट अपन यूज़ कर रहे हैं अभी, एंटर। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क देखिए, पोर्ट ऑब्जेक्ट करेंगे अपन, पोर्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क EQ। ये देखिए सारे पोर्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन उनमें से कोई सा ही ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, 53 ले लेते हैं, DNS 21 ले लेते हैं, और 22 ले लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने यहाँ पे 4 पोर्ट अपन एक्सेस करना चाह रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इससे पोर्ट ऑब्जेक्ट से क्या अपनी एक्सेस लिस्ट कम हो जाएगी। माना
मैं इसके लिए चाहता हूँ कि इसके लिए यहाँ पे DNS भी इनेबल कर सकूँ, HTTP भी कर सकूँ, FTP भी कर सकूँ। तो उसके लिए 4 एक्सेस लिस्ट बनेगी पर्टिकुलर होस्ट के लिए, ठीक है। देन चारों के लिए कितनी बनेगी, जितने पोर्ट्स लेंगे, फिर इन चारों के लिए सबके लिए बनेगी, तो बहुत सारी एक्सेस लिस्ट हो जाएगी। तो एक्सेस लिस्ट को कम करने के लिए अपन ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जिट, ठीक है। देन अपन ने किया यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपने नेटवर्क N1, नेटवर्क N2, N3 और सर्विस पोर्ट, ठीक है। वरना हर पर्टिकुलर पोर्ट के लिए खूब सारी एक्सेस लिस्ट बनती। तो यहाँ भी अपन ने जस्ट शो कर दिया कि ये अपने होस्ट हैं, ये अपनी सर्विसेज हैं, ठीक है। उसके बाद अपन इसको अप्लाई करते हैं। TCP के लिए पोर्ट क्वेश्चन मार्क कहिए। अब पहले सोर्स देंगे, ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या है, सोर्स N1, क्योंकि N1 N2 से कम्युनिकेट करे। देन ऑब्जेक्ट ग्रुप N2 और ऑब्जेक्ट ग्रुप पोर्ट जो भी अपन ने सर्विस दी है H1 एंटर किया, ठीक है। वापस से एक्सेस लिस्ट 101 एक्सटेंडेड, ओके। वापस से सोर्स, तो ऑब्जेक्ट ग्रुप N1 और अपना N1 से अपन N3 भी तो चाहते हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप N3 और ऑब्जेक्ट ग्रुप S1 एंटर किया। अब अपन देखते हैं, मैंने सिर्फ ये एक्सेस लिस्ट दी है, यानी शो वन एक्सेस लिस्ट। कितनी एक्सेस लिस्ट बनी है, सिर्फ 2 एक्सेस लिस्ट, ठीक है। अब मैं करता हूँ शो एक्सेस लिस्ट। कितनी एक्सेस लिस्ट बन गई है, जितने पोर्ट्स होंगे उतनी एक्सेस लिस्ट। तो अपन ने इतनी एक्सेस लिस्ट क्यों नहीं बनाई, ऑटोमेटिकली बन गई। और देखिए कितनी बनी है, ओके। जस्ट वापस से मैं शो करता हूँ। ये बनी है 160 एक्सेस लिस्ट बनी है, सिर्फ 4 उसके लिए। तो अपन एक्सेस लिस्ट को इसमें कम कर सकते हैं कि कैसे अपन कितने, अभी तो मैंने 5-6 पोर्ट ही लिए हैं और 5-6 अपने ये इतने कंप्यूटर हैं। अगर ज़्यादा कंप्यूटर हैं और ज़्यादा पोर्ट्स हैं तो उसके लिए कितनी एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। तो इसलिए अपन ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं, जिससे एक्सेस लिस्ट डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। इसको अपन बस चेक नहीं कर सकते, हाउ टू कॉन्फ़िगर मैंने बता दिया है, ठीक है। ये देखिए, इसमें बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड परमिटेड होस्ट 1, 2 और होस्ट 2.3 के लिए कौन सा पोर्ट, डोमेन। फिर 2.3 के लिए FTP, 2.3 के लिए SSH, 2.3 के लिए 100, 2.4 के लिए वो। तो कितनी एक्सेस लिस्ट बनी है। तो अपन ने इतनी एक्सेस लिस्ट नहीं बनाई, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि ये अपन को परमिटेड करना है और सारे ब्लॉक करने हैं, तो और सारे ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।